बढ़ा रहे। भाई इधर सबका यही हाल है। मैं मेरे मम्मी पापा के साथ जब भी पॉकेट मनी बढ़ाने की बात करता हूँ तो तभी मुझे नहीं पता कहाँ से पढ़ाई की बात बीच में आ जाती है। और जब भी मैं अपने पॉकेट मनी बढ़ाने की बात करता हूँ तो पैसों का मूल्य की बात आ जाती है। यही चलता रहा तो न्यू ईयर की पार्टी कैसे मनाएंगे? अरे हाँ, वो तो हमने सोचा ही नहीं। लेकिन वो क्या है? क्या वो 500 की नोट है? अरे वो हाँ हाँ 500 हाँ की नोट है। हाँ, अरे अनीश अनीश झगड़ो मत, इससे हम लोग की न्यू ईयर की पार्टी हो सकती है। हाँ हाँ चलो चलो चलो। अब हालात बदल चुके हैं। अरे बाबा, 1500 की नोट तो बंद हो गई रे। मेरा 2 करोड़ का नुकसान हो गया। अरे बाबा क्या करूं? एक काम करता हूँ, इसको यहाँ पे रख के भाग जाता हूँ। अरे भागो। चलो हर्ष, आज छुट्टी है तो एटीएम हुआते। हाँ हाँ चलो, थोड़े पैसे निकलवाते। अरे ये किसकी बैग है? चलो खोल के देख लेते। अरे इसमें तो 500,000 के नोट है। अरे ये तो अभी बंद हो गए, ये तो सब रद्दी है। हाँ, रद्दी वालों को ही बेच देते, कुछ पैसे तो कमा लेंगे। क्या सोचा आप सबने कि हमारा नाटक शुरू हो चुका है? नहीं, बिल्कुल गलत सोचा है आपने। ये तो बस माहौल को हल्का करने के लिए एक प्रहसन था, क्योंकि अब हम जो नाटक प्रस्तुत करने जा रहे हैं बड़ा ही गंभीर विषय है, जिसके बारे में हम लोग कभी सोचते ही नहीं। आज 500,000 के पुराने नोट अपना मूल्य खोकर एक कागज का टुकड़ा बन चुके हैं। इस सब से तो यही पता लगता है कि दीपक चाहे सोने का हो या मिट्टी का, मूल्य उसका नहीं, उसकी लौ का है। इसी विषय पर विचार करते करते हमारा ध्यान गया मूल्य पर, और यहीं से शुरू हुआ हमारी कहानी का ताना बाना। इसी नगर में थे एक राजा रानी। राजा सीधा साधा था, रानी थोड़ी नखरीली थी। राजा भोला भाला था, पर रानी बड़ी हठीली थी। एक बार की बात सुनो, एक बार की बात सुनो। रानी ने राजा का अपमान किया, एक हार के खातिर राजा को मूल्यहीन कहा। महारानी साहिबा, ये सब क्या फैला रखा है? अरे महाराज, आप कब आए? मैं तो आपको देख ही नहीं पाई। किस चीज को इतनी गौर से देख रही है कि हमारे आने का पता ना चला? ये देखिए ना महाराज, मेरे मायके से आए हुए गहने माँ ने भेजे हैं, अति सुंदर है। इसे देखिए महाराज, माँ के दिए कंगन। ये कंगन है या रथ के पहिए? जाइए महाराज, देखिए, मजाक ना करें। ठीक है, हम चलते हैं। अरे अरे महाराज, रुकिए रुकिए, आप तो गुस्सा हो गए। इसे देखिए, इसे देख के तो आपका मन अति प्रसन्न हो जाएगा। ये क्या है रानी साहिबा? अभी आप ही कह रही थी कि आप मजाक नहीं कर रही, और अब आप ही मजाक कर रही है। इसमें कुछ नहीं। ठीक से देखिए, उसी में है। अरे नहीं है। लाइए। हे भगवान, कहाँ गया मेरा नौलख का हार? कहाँ गया? कहाँ गया मेरा नौलख का हार? अरे ढूंढिए, कहाँ गया? कहाँ गया मेरा नौलख का हार? राजमहल में चोरी? आपके राज्य में चोरी महाराज? जो राजा अपने पत्नी के गहनों की रक्षा नहीं कर सकता, इस राज्य का कारभार क्या खाक संभालेगा? बस रानी साहिबा, एक मामूली से हार के लिए हमारा इतना अपमान? क्या कहा? मामूली सा हार? माँ का हार है वो, माँ की निशानी है वो, पर आप क्या समझेंगे उसका मोल? आप अपना खुद का मोल जानते हैं? जानते हैं आप अपना खुद का मोल? बस रानी साहिबा, अब आप अपनी सीमाएं पार कर रही है। आपको आपका हार अवश्य मिल जाएगा। देखिए, मुझे मेरा हार चाहिए, मतलब चाहिए। जा रहे हैं हम। हमारा मूल्य? एक मामूली हार के लिए रानी ने हमारा मूल्य पूछ लिया। लेकिन झगड़े में ही सही रानी ने सवाल सही किया। आखिर हमारा मूल्य क्या है? मूल्यहीन का प्रश्न, मूल्यहीन का प्रश्न। राजा के दिल का शूल बना, इसी शूल के निदान को राजा अब दरबार चला। माँ अदब, माँ मुलाइजा, होशियार, महाराजा धीराज दरबार में पधार रहे हैं। अरे उठिए उठिए।
आप अपना स्थान ग्रहण कीजिए। आप सब भी बैठ जाइए। मूल्य आंकने को राजा, मूल्य आंकने को राजा, अब इतना बेताब हुआ। राजकाज को छोड़ छाड़ तेजस विमुख मलिन हुआ। हमारा मूल्य क्या है? महाराज, आप बड़े प्रसन्न दिख रहे हैं। कोई बात नहीं, आपकी अप्रसन्नता का कारण जो भी हो, हमारी कविता सुन के आप प्रसन्न हो ही जाएंगे। पेश है छत्रीन के छत्र छत्र धारिन के छत्रपति, छाजन छटानी छिदी छेम के छेवैया हो, हे पद्माकर प्रभाव के प्रभाकर, दया के दरियान हिंद हद के रखैया हो। वाह वाह, क्या बात, क्या बात है। महाराज की जय हो। कवि महोदय, लगता है आपकी लेखनी सुस्त हो गई है। अब वह धार नहीं रही जो महाराज को प्रसन्न कर सके। अब देखिए मेरा प्रयास, महाराज अवश्य प्रसन्न हो जाएंगे। अरे पान तो खाने दीजिए। सारे ग प धा सा सा धा प ग रे सा धा धा सा ग रे प ग रे सा धा धा। थोड़ा संभाल के गाइए। जरा संभल के नहीं गा सकते, उड़ रहा था सब। तानसेन जी, वाकई आपका सुर तो कमाल था। महाराज के चेहरे पे हंसी नहीं आई, परंतु हमारा तो मनोरंजन हो ही गया। अब देखिए मेरे चित्रकारी का जादू। महाराज के चेहरे पे हंसी नहीं आई तो अपनी मूछें मुंडवा देंगे। देखते हैं क्या बनाता है, क्या लगता क्या बना है, रहे होंगे। देखते हैं। ये देखिए। अरे भला किसका चित्र बना दिया तुमने? अरे पंडित जी, आप खुद को नहीं पहचान पाए क्या? बस करिए, आप सो जाइए। चित्रकार जी, महाराज के चेहरे पे तो हंसी नहीं आई, अब तो अपनी मूछें मुंडवानी पड़ेगी। नेकी और पूछ पूछ, इसमें कौन सी बड़ी बात है? अभी मुंडवा देते हैं। सही काम किए हैं आप। आप सभी के प्रयास से तो महाराज के चेहरे पे हंसी नहीं आई। राजपुरोहित जी, अभी राजपुरोहित जी, आप हमें महाराज की अप्रसन्नता का कारण जानना अत्यंत आवश्यक है, अन्यथा पूरा राजकाज प्रभावित होगा। सही कहते हैं आप महाराज, आपकी उदासी हमसे देखी नहीं जाती है, कुछ तो कहिए। हाँ महाराज, कुछ तो कहिए। अब आपको क्या बताएं पंडित जी, हम एक बड़े ही विकट समस्या में फंसे हुए हैं। आपके पास हमारे सवाल का उत्तर हो तो बताइए, आखिर हमारा मूल्य क्या है? हाँ हाँ पंडित जी, बताइए महाराज का क्या मूल्य है? आप शांति रखें, हाँ मैं बताता हूँ। महाराज, आपका तो कोई मूल्य नहीं। क्या कह रहे हैं आप? नहीं, मेरा मतलब है महाराज, आप तो अमूल्य है, सब मूल्य के ऊपर। नहीं, यह साफ साफ धोखाधड़ी है। आप ठीक से आकर हमारा मूल्य बताइए, वरना सूली पर चढ़ जाइए। शांत महाराज, शांत। पंडित जी आपका मूल्य अवश्य बताएंगे, इनको कुछ समय तो दीजिए। ठीक है, मंत्री जी के कहने पर हम आपको एक सप्ताह का समय देते हैं। ठीक से आकर हमारा मूल्य बताइएगा, वरना सूली पर चढ़ जाइए। आज की सभा यही समाप्त होती है। महाराज की जय हो। महाराज की जय हो। 7 दिन का समय मांग, 7 दिन का समय मांग। पुरोहित जी घर जाते हैं। इस अनबूझ पहेली का उत्तर बिल्कुल नहीं पाते हैं। क्या हुआ? अरे ओ गंगा, सुनती हो? अरे गंगा, अब तो सफेद साड़ी का इंतजाम कर ही ले तू। क्यों? कहाँ जाना है? वो अंदर पड़ी है साड़ी तो। पगली, तुझे नहीं मुझे जाना है यमराज के पास। अरे क्या हुआ? कुछ बताओगे? धरती फट पड़ी, आसमान टूट पड़ा। अरे धरती ही फट गई है, क्या हुआ यह ना पूछ, यह पूछ क्या ना हुआ। महाराज ने आदेश दिया है कि उनका मूल्य बताना है, और अगर सही मूल्य ना बताया ना, सूली पर चढ़ा देंगे। क्या बोले? मूली पर क्या चढ़ाएंगे? पगली, मूली नहीं, सूली। सूली? हाय रे दैया, मेरा तो सुहाग उजड़ गया। मेरे तो छोटे छोटे बच्चे, उनका क्या होगा? हाय रे दैया, मैं तो खाना भी तुम्हारे बात खाती हूँ। पगली, मरा नहीं हूँ, अभी तो जिंदा हूँ। तो क्या करो, युक्ति सोचो। वैसे भी मनुष्य का कोई मूल्य हो गए है, पगला गए का राजा।
एकदम सही कहती हो तुम, पर कौन कहे ये राजा से? तू बता कोई युक्ति। हाँ, हमको ही सोचना पड़ेगा। हाँ, वो गानी है ना, धनंजय गानी, उही के पास सबका उत्तर होवे, तुम्हारा उत्तर भी उही के पास होवे है। ठीक कहती हो तुम गंगा, मैं अभी उनके पास जाता हूँ। हाँ, सही पकड़े। अपनी जान बचाने को पूरी कोशिश वह करते हैं। पहेली को सुलझाने को जंगल में अब निकलते हैं। प्रणाम गुरुवर, प्रणाम। क्या हुआ पुत्र? गुरुजी, मैं एक बड़ी ही विकट समस्या में पड़ गया हूँ। मुझे बताइए ना, एक राजा का मूल्य क्या हो सकता है? राजा का मूल्य? अरे मूर्ख, जैसा कर वैसा मूल्य। सही कहते हैं आप, पर यह थोड़ी कह सकता राजा से। यह कहूँगा ना, तुरंत फांसी पर चढ़ा देंगे। तो यह कहना, जितनी कीमत ब्रह्मांड की है उतनी एक राजा की है। ब्रह्मांड की कीमत पूछ ली तो? हाँ, तू ठीक कहता है। राजा लोग औंधी खोपड़ी के होते हैं, जीत भी अपनी, पट भी अपनी। जा, हमें कुछ सोचने का अवसर दे। अरे गुरुजी, बड़ी उम्मीद के साथ आया था। वो गुरुजी बड़े ही ज्ञानी दिखते हैं, एक टांग पे खड़े हैं। प्रणाम गुरुजी, प्रणाम। अरे मूर्ख बालक, क्या कर रहा है? मेरी तपस्या भंग कर दी। गुरुजी, आप इस राज्य के सबसे बड़े गुरु हैं, आप ही मेरी समस्या का समाधान निकाल सकते हैं। मुझे बताइए ना, एक राजा का मूल्य क्या हो सकता है? राजा का मूल्य? जल से भरे गागर का मूल्य होता है और जल से भरे सागर का मूल्य होता है। जा, अपने राजा से पूछ कि वो गागर है या सागर। गुरुजी, आप तो मुझे पक्का फांसी पर चढ़ाकर ही छोड़ेंगे। अरे मूर्ख, ऐसे राजा का राजपुरोहित रहने से अच्छा है जा तू फांसी पे चढ़ जा। गुरुजी हंसी मत करिए, मेरे प्राण संकट में है, कोई उपाय बताइए ना। संसार में पागल गधे का मूल्य होता है, गाय बैल का होता है, इंसान का नहीं। जा बेटा, अपने राजा से पूछ कि वह इंसान है या गधा। गुरुजी, आप मेरी बात बिल्कुल गंभीरता से नहीं ले रहे हैं। गंभीर हूँ, गंभीर। जा बेटा, सूली पे चढ़ जा। कैसे गुरुजी थे, अब तो सूली पर चढ़ना निश्चित है मेरा। बड़े बड़े तपसी ज्ञानी उत्तर देने में नाकाम हुए। राजपुरोहित के मानो सपने सारे ध्वस्त। अरे क्या होगा? तभी वहाँ चरवाहा आया, मानो जीवन का झोंका लाया। क्या होगा मेरा? लागत है कौनो दुखी मानुस बैठा है, चलो चल के उसका हाल चाल पूछ ले। तो फांसी पर चढ़ना ही होगा। क्या होगा? क्यों पंडित जी महाराज, पाए लागू, कौन चिंता में बैठे हो इधर? भाई, तू मेरे दुख का निवारण नहीं कर पाएगा, चले जा यहाँ से। अरे महाराज, हमका कहीं ऐसा वैसा ना समझो। अपने गांव के पहले 10वीं बेले पहले हमसे अधिक जानकार कौन नहीं है पूरे गांव में। भाई, मुझे और दुखी ना कर, चले जा यहाँ से। अरे महाराज, हमसे कह के तो देखो, क्या पता आपका दुख छूमंतर कर दे। तो तू बताएगा कि राजा का मूल्य क्या होता है? इमा कौन बड़ी बात है, ये तो हम ही बता दे। क्या तू बता देगा? हाँ, बता दे। तो चल बता। वो ऐसा है कि जो तुम फांसी से बचे ही चाहत हो तो राजा से जाके कह दो कि तो बहुत मामूली सवाल है, इसका उत्तर तो कोई छोटा मोटा चरवाहा बता दे। तो राजा मेरी जगह तुझे फांसी पर चढ़ा दिए तो? आज तक कौन ऐसा पैदा नहीं हुआ जो सुखदेव को फांसी पे चढ़ा सके। अच्छा, इतना विश्वास? तो चलो मेरे साथ। अरे उधर नहीं, इधर। बकरी कौन ले? चलो। उनकी चिंता काफूर हुई, संदेहों की जब धूल उड़ी। महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। महाराज, मुझे आपके प्रश्न का उत्तर मिल गया। अच्छा, उत्तर मिल गया? तो बताइए हमारा मूल्य क्या है? महाराज, आपका मूल्य तो कोई छोटा मोटा चरवाहा भी बता देगा। अच्छा, तो चरवाहे को पेश किया जाए। महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। महाराज, हम बताएंगे आपका मूल्य। अच्छा, तो बता हमारा मूल्य क्या है? क्या होगा देखते हैं। देखो
देखो तो सही। महाराज ये मुट्ठी में जो कछु है वो ये आपका मोल। तो खोल अपनी मुट्ठी और बता हमारा मोल। ये देखा महाराज ये है आपका मोल। ये क्या है? एक मामूली चुंबक का टुकड़ा है हमारा मोल। सैनिकों, इस गवार को फांसी पे लटका दिया जाए। शांत महाराज शांत। जो कुछ भी ये चरवाहा कह रहा है बिल्कुल ठीक कह रहा है। आप भी? जब तक चुंबक में शक्ति है और आकर्षण है तब तक ही उसकी कीमत है, अन्यथा तो वो लोहे का टुकड़ा है। इसी प्रकार राजा में जब तक पद है, शक्ति है, तब तक ही उसकी प्रतिष्ठा है। मनुष्य के गुणों का मूल्य होता है, मनुष्य का नहीं। आप ठीक कहते हैं मंत्री जी, चरवाहे को छोड़ दिया जाए। चरवाहे, तुम्हारे तर्क में दम है। हम तुम्हारे उत्तर से प्रसन्न हुए और हम तुम्हें यह हार भेंट करते हैं। महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। उत्तर पाकर राजा के मुंह पर अजब कांति सी छाई, मूल्य जानकर खुद का अपार खुशियां पाई। इस कहानी के माध्यम से हम आप सभी को यही बताना चाहते थे कि जब तक मनुष्य के पास पद है, प्रतिष्ठा है, केवल तभी तक उसमें आकर्षण है, किंतु मनुष्य की असली पहचान उसके गुणों से होती है। महल के ऊंचे शिखर पर बैठने के बावजूद भी एक कौवा कभी गरुड़ नहीं बन सकता। धन्यवाद। जय